समस्या है, रोड की समस्या है, पीसीसी की समस्या है, बहुत तरह का शिकायतें समझ कर आते हैं। और यहाँ का एक विधायक जो पिछले 10 साल से है, छाती ठोक करके कहता है कि हमसे ज्यादा विकास करने वाला कोई नहीं, हमसे ज्यादा कोई कारगर कोई नहीं, हमने सबसे ज्यादा बोधगया में विधानसभा किया। तो क्या ये लोग एलियन है? क्या ये लोग दूसरे ग्रह के लोग हैं जो इतना समस्या उभर करके आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वह विधायक झूठ बोल रहा है या तो फिर यहाँ की जनता झूठ बोल रही है। तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। अरे भैया, विकास पुरुष है, यही तो देखना है हम लोग का। अगर विकास पुरुष रहता तो इतना सारा जो हम लोग के पास आवेदन आता है वो कहाँ से आ रहा है? तो हम तो वही जानना चाहते हैं आपसे। या तो विधायक झूठ बोल रहा है या फिर बोधगया विधानसभा की जनता झूठ बोल रही है। दो में से तो एक झूठ जरूर बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। कहते हैं क्या, हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, हमको कोई हरा नहीं सकता। भैया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आपको मौका देकर के विधायक बना सकता है तो आपको हटा भी सकता है। बोधगया विधानसभा का राजनीति गरमाया हुआ है। दो पासवान जी की चर्चा जोर शोर से विधानसभा में चल रहा है। इसी बीच हिंदुस्तान पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक रखा गया है रामसहाय उच्च विद्यालय में, और ये भी जो बैठक है वो राजनीति से जुड़ा ही है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नंदलाल मांझी जी मौजूद हैं, जो जीतन राम मांझी जी के सांसद प्रतिनिधि हैं। अचानक ऐसे चुपके चुपके क्या बैठक कर रहे हैं इधर आप? ये चुपके चुपके नहीं है, काफी लोग यहाँ पर लगभग 19 पंचायतों को लोग यहाँ पर शामिल हैं। बिल्कुल। और हम लोग बोधगया विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर में, खास करके हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा फतेहपुर में आगामी 22 जून को विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से आया। बोधगया विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर सबसे बड़ा आपका प्रखंड है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा प्रखंड होने के बाद भी हमको उचित राजनीतिक साझेदारी, उचित राजनीतिक हिस्सेदारी, उचित विकास का जो है हिस्सेदारी, वो हमको कहीं न कहीं नहीं मिल पाया है। इसी के लिए इन लोग का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर से कहना है कि बोधगया विधानसभा बदलाव मांगता है, और बदलाव मांगता है तो हम लोग को भी जरूरत है कि अपना हम लोग प्रतिनिधित्व बोधगया विधानसभा में फतेहपुर से दे। तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों का मांग है, और इसी मांग के समर्थन में कहीं न कहीं आगामी 22 जून को हम लोग बोधगया विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, साथी हैं, वो लोग परिवर्तन सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, और इसी के लिए बैठक थी। अच्छा, जो परिवर्तन सभा का आप आयोजन करने वाले हैं, इस बैठक में जो है वो बोधगया विधानसभा के तमाम लोग आएंगे या सिर्फ फतेहपुर के लोग रहेंगे? पहला सवाल। दूसरा, कि उस सभा में बड़े लेवल के जो नेता है, जो बड़ा चेहरा है, वो कौन आ सकते हैं? देखिए, जब आपका जिक्र हम लोग बोधगया विधानसभा में कर दिए, ये फतेहपुर सबसे बड़ा आपका पंचायत है, सबसे बड़ा प्रखंड है ये, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ तय किया है, और तीनों प्रखंड के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। इसमें हमारी पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो मुख्य संरक्षक है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, और बिहार सरकार के वर्तमान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संतोष मांझी जी के साथ साथ जो हम पार्टी के सभी विधायक गण हैं, वो लोग भी सभी लोग शामिल होंगे। क्या ये स्पष्ट है कि बोधगया विधानसभा से हम पार्टी के लोग ही जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्या ये सीट जो है वो हम पार्टी के खाते में जा सकता है? देखिए, ये भविष्य के घर में छिपा हुआ सवाल है, और हम एनडीए के पार्ट है। एनडीए में 5 दल है, और 5 दल होने के नाते हम भी उसका एक पार्ट है। तो मेरी भी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपना पूरी तरीके से चाक चौबंद, और हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। इसके लिए हम लोग फतेहपुर में जितने भी हैं, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, हम अपने संगठन का जो क्षमता है, सांगठनिक ढांचा है, उसको हम लोग मजबूत कर लेना चाहते हैं। और यह बोधगया विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कहीं न कहीं हम अपने लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि जब तक राजनीतिक रूपी सत्ता पर खुद को अपने को स्थापित नहीं करोगे, तब तक आपके लोगों का विकास संभव नहीं होगा। लगातार एक व्यक्ति पिछले 10 साल से यहाँ का विधायक है, और हमारे लोग देखिए यहाँ पर रंगेरी टेंगानी के आए हुए हैं, नवडीहा झुरांग के लोग आए हुए हैं, नवडीहा सुल्तानपुर से लोग आए हुए हैं,
करियातपुर से आए हुए हैं, गोपी मोड़ से आए हुए हैं, कई जगह के लोग आते हैं, समस्याएं सुनाते हैं कि भैया पेयजल की समस्या है, नल की समस्या है, जल की समस्या है, रोड की समस्या है, पीसीसी की समस्या है, बहुत तरह का शिकायतें समझ कर आते हैं। और यहाँ का एक विधायक जो पिछले 10 साल से है, छाती ठोक करके कहता है कि हमसे ज्यादा विकास करने वाला कोई नहीं, हमसे ज्यादा कोई कारगर कोई नहीं, हमने सबसे ज्यादा बोधगया में विधानसभा किया। तो क्या ये लोग एलियन है? क्या ये लोग दूसरे ग्रह के लोग हैं जो इतना समस्या उभर करके आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वह विधायक झूठ बोल रहा है या तो फिर यहाँ की जनता झूठ बोल रही है। तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। अरे भैया विकास पुरुष है, यही तो देखना है हम लोग का। अगर विकास पुरुष रहता तो इतना सारा जो हम लोग के पास आवेदन आता है वो कहाँ से आ रहा है? तो हम तो वही जानना चाहते हैं आपसे, या तो विधायक झूठ बोल रहा है या फिर बोधगया विधानसभा की जनता झूठ बोल रही है। दो में से तो एक झूठ जरूर बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। कहते हैं क्या, हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, हमको कोई हरा नहीं सकता। भैया लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आपको मौका देकर के विधायक बना सकता है तो आपको हटा भी सकता है। और विकास किनके द्वार पर हुआ है आप देखे हैं कभी जाकर? क्या वैसे लोग जिनका 3 मंजिला मकान पहले से बना हुआ हो, वैसे लोग जिनका 4 मंजिला मकान पहले से बना हुआ हो, वैसे लोग जिनके यहाँ गाड़ी है, ट्रैक्टर है, छकड़ा है, जो मजबूत है, आर्थिक रूप से संबल है, लाठी लेके तैयार है, वैसे लोगों का नली बन रहा है, वैसे लोगों का गली बन रहा है, वैसे लोगों के विकास का काम हो रहा है। और जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है जल का, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है नली का, सबसे ज्यादा जरूरत है सामुदायिक भवन का, सबसे ज्यादा जरूरत है छत का, वैसे लोगों का विकास नहीं। किनके लिए आप विकास कर रहे हैं? तो हम यही चाहते हैं, गरीब अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और गरीब अपना प्रतिनिधित्व, अपना जनप्रतिनिधि तय करेगा और चुनेगा। इसी के लिए हम लोग परिवर्तन सभा के माध्यम से वैसे लोग जिनको उन्होंने विकास से अछूत रखा है, वैसे लोग जिनके पास अभी तक विकास का किरण तक नहीं पहुंचा है, वो लोग का आवाज निकल कर आया है कि भैया जब तक बोधगया विधानसभा का परिवर्तन नहीं होगा, हमको कहीं न कहीं सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हमको विकास में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो कहीं न कहीं इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे साथियों ने आह्वान किया और हम लोग ने तय किया है। साथी देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। अब ये परिवर्तन का जब दौर चलेगा तो ये महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। क्या बोधगया में परिवर्तन खोज रहे हैं आप? आपका चैनल का धन्यवाद भैया, और आपका फिर धन्यवाद। यहाँ पर ही जो पहले से 10 साल से विधायक बने हुए हैं, यहाँ पर ही आडा लगा के 10 साल से बैठे हुए हैं। हर गांव ने जान जान के हम लोग देखते हैं भैया, तो जान जान के वहाँ पर ही गरीब का पानी नहीं है, रोड नहीं है, और बोलते हैं कि विधायक की हम वहाँ बोधगया विधानसभा ने लोग के बहुत गरीब के हम काम दिए हैं, कोई काम नहीं दिए हैं, कोई कहूँ दिखाई नहीं है और न कहूँ दिए हैं। अब बोलते हैं कि हमारा कोई नहीं हरा सकते हैं, हरा तो सकते हैं गरीब। यहाँ पर ही हम लोग बनाते हैं तो गरीबी हम उनको हरा सकते हैं। यहाँ पर ही कोई विकास नहीं है। यहाँ पर ही यहाँ चल जाइए, गुरपा चल जाइए, रंगैनी चल जाइए, झुरांग नागवा पंचायत चल जाइए, वहाँ पर एक गली ने देखिएगा तो इतना इतना मट्टी अभी मिलेगा, जेठ बैसाख ने दिन ने कादो मिलेगा। तो बनाया विकास कौची किया है फतेहपुर ने? कुछ विकास नहीं देख रहे हैं भैया यहाँ पर। तो क्या परिवर्तन खोज रहे हैं आप लोग बोधगया विधानसभा में? यस, हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं बोधगया विधानसभा में, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार एक व्यक्ति जीतते आ रहा है। परिवर्तन होगा तभी विकास होगा हमारे बोधगया विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है सब पार्टी के लोगों को मौका मिला है। हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अभी तक मौका नहीं दिया यहाँ की जनता। हम चाहेंगे कि यहाँ की जनता को, कि हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी हिस्सेदारी दे। यहाँ पे क्या परिवर्तन चाहिए? जरूर बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज 10 साल से अड्डा जमा के बैठे हुए हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को ही काम होता और बाकी पिछड़ा गरीब को इलाका में कभी काम आज तक नहीं हुआ। आज जाके देखिए महादलित टोला में आपको ऐसे ही गली मिलेगा, कच्चा ही मिलेगा, और बाकी दूसरे जिनके माध्यम से जा रहा है जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बदलाव बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक रखा गया है और आप समझिए कि ये परिवर्तन सभा है। क्या भाई साहब परिवर्तन करने की तैयारी में है? देखिए, आपको
इस चैनल के माध्यम से स्वागत। जो परिवर्तन सभा यहाँ पर होना है वो कहीं न कहीं क्षेत्र के जनता का अकबकाहट का, व्याकुलता का परिचय है। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ किए, लेकिन एक काम वो किए हैं। वो क्या किए हैं कि इस इलाके में जितने दबंग है उसके मनोबल को बढ़ाने का काम ये 10 साल में उन्होंने किया है, जिसका नतीजा इतने नरसंहार और इतने अपराध और इतने ज्यादा बलात्कार की घटनाएं इस इलाके में हुई है, केवल और केवल विधायक के यहाँ के मनोबल बढ़ाने के कारण। कुछ खास समुदाय के लोग, जो यहाँ का गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित जो जनता है, उस पर अत्याचार हुआ है। कहीं न कहीं उस घटने में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का हाथ रहा, जो आप सभी लोग जानते हैं। एक नरसंहार की आपने बात की, आपने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हम स्पष्ट रूप से हम जानना चाहेंगे कि जो नरसंहार की आपने बात की, उस नरसंहार का आप एक उदाहरण दीजिए कि इस इलाके में कहाँ हुआ। आप चले जाइए गुरपा के पहाड़ के इलाकों में, आज भी वहाँ के गरीब जनता, चाहे आदिवासी का इलाका एरिया हो, गांव हो, चाहे वहाँ पर जो गरीब वंचित परिवार के लोग हैं, वहाँ पर आपका बहुत सा तुरी समुदाय के जो लोग हैं, आज भी दशहत में इस तरह के साये में जिंदगी जीते हैं कि उनको हमेशा जो हुजूम के साथ गांव पर हमला कर दिया जाता है। हाल ही में एक घटना आप देखे होंगे, पेड़ में बांध करके मारा गया, और उसमें वैसे गरीब लोगों को उस केस में फंसाया गया है जो उस घटना से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है, और ऐसे दबंग लोगों का हाथ उसमें। ये स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र, ये स्थिति है इस विधानसभा के क्षेत्र में। तो देखिए कहीं ना कहीं लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं वर्तमान विधायक पर। अब 22 जून को जो परिवर्तन सभा होना है, देखना यह दिलचस्प होगा कि वो परिवर्तन सभा क्या बोधगया विधानसभा में परिवर्तन ला पाती है या फिर नहीं। जैकेट 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।